देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इंटर की क्लास में आप पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.5। कल की क्लास में सवाल नंबर 3 के सभी भाग हल किए गए थे। आज की क्लास में चौथा सवाल बताया जाएगा आपको। और ये चौथा सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं है। चौथे प्रश्न में दिया है कि ये सिद्ध करना है कि जो फलन नीचे दिए गए हैं चौथे में, उनका ना उच्चिष्ट मान है ना निम्नलिखित मान है। दो कंडीशनों में फलन का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं प्राप्त होता है। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि यदि द्वितीय अवकल गुणांक का मान 0 आ जाए तो फलन का ना उच्चिष्ट मान प्राप्त होता है ना ही निम्नलिखित मान प्राप्त होता है। दूसरी शर्त से भी हम एक शर्त और होती है जिससे हम कह सकते हैं कि फलन का उच्चिष्ट निम्नलिखित मान नहीं प्राप्त होगा, कि जब f डैश x को 0 करें वहां से x का कोई वास्तविक मान ना प्राप्त हो, वहां से x का कोई वास्तविक मान ना प्राप्त हो तो फलन का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। यानी द्वितीय अवकल गुणांक का मान 0 हो तो भी उच्चिष्ट निम्नलिखित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, या फिर क्या हो, काल्पनिक मान प्राप्त हो, x का जो मान मिले वो वास्तविक न मिले तब भी फलन का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बोलिए चौथे का पहला नंबर, fx बराबर e की पावर x। fx बराबर e की पावर x। चलिए दोनों पक्षों का लिखा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? जी दिख रहा है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ fx बराबर डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। fx का अवकलन f डैश x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। अब देखिए पुनः दोनों पक्षों का वो दिखाई पड़ रहा है, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ f डैश x बराबर डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। f डैश x का अवकलन f डबल डैश x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x। केवल एक ही ऐसा फलन होता है जिसका अवकलन भी वही होता है और समाकलन भी वही होता है, वो e की पावर x होता है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है, क्या लिखा है, उच्चिष्ट निम्नलिखित क्या लिखा है? उच्चतम या निम्नतम। देखिए उच्चतम या निम्नतम या निम्नतम मान के लिए, देखिए उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए प्रथम अवकल गुणांक को क्या करते हैं, 0। तो f डैश x बराबर कर देंगे 0। तो f डैश x का मान e की पावर x बराबर 0। यहां के बाद क्या होगा, 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि आगे बात क्या होगा। देखिए तीन चीजें ध्यान रखिए, e की पावर 0 का मान 1 होता है, e की पावर इन्फिनाइट का मान इन्फिनाइट होता है, और e की पावर माइनस इन्फिनाइट का मान 0 होता है। इन तीन पॉइंटों को ध्यान करना है तुम्हें। क्या होता है, e की पावर 0 का मान 1, e की पावर इन्फिनाइट का मान इन्फिनाइट, e की पावर माइनस इन्फिनाइट का मान 0। चलिए इधर से देखिए, इधर e की पावर x है, यहां से हम x का मान निकालना चाहते हैं, यहां से हम x का मान निकालना चाहते हैं। तो x बराबर हो जाएगा log, इधर से e हटाएंगे तो log 0 और बेस में e। अब log 0 का मान क्या होता है, log 0 का मान क्या होता है वो यहां से मिलेगा जो मैंने लिख रखा है। देखिए माइनस इन्फिनाइट बराबर log 0 और बेस की हो जाएगा, इधर से इधर ले जाएंगे, ऐसा होगा। यानी x बराबर मान मिल गया तुम्हें,
log 0 बेस ई का मान कितना होता है? माइनस का इन्फिनाइट, माइनस का इन्फिनाइट। इसके बाद कहां से सवाल लगा ही नहीं पाते अधिकांशतः लोग, तो देख लीजिए ये पॉइंट। पहले 3 पॉइंट समझिए। ई की पावर 0 का मान एक, ई की पावर इन्फिनाइट का मान इन्फिनाइट, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट का मान 0। तो यहां से देखिए प्रथम अवकल गुणांक को किया, ई की पावर x बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा? इधर से ई जाएगा तो हो जाएगा log 0 बेस में ई हो जाएगा, बेस में ई हो जाएगा। तो log 0 बेस ई का मान क्या होता है? यहां से निकालना पड़ेगा। क्या होता है? माइनस इन्फिनाइट। तो देखिए x बराबर माइनस इन्फिनाइट पर f डबल डैश x का मान, क्योंकि उसने सवाल नंबर 4 के तीनों भाग में क्या सिद्ध करना है कि फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ। तो 2 कंडीशनों पर फलन उच्चिष्ट निम्निष्ठ नहीं होता। हमने बताया कि द्वितीय अवकल गुणांक का मान 0 आए तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ, या f डैश x को जब 0 के बराबर करें तो यहां से x का वास्तविक मान ना प्राप्त हो, काल्पनिक मान प्राप्त हो, तब भी फलन क्या होता है? ना उच्चतम ना निम्नतम। तो यह x बराबर माइनस इन्फिनाइट पर f डबल डैश x का मान। चलिए इसमें आइए, f डबल डैश x क्या है? f डबल डैश x बराबर है बेटा e की पावर x। तो f डबल डैश माइनस इन्फिनाइट बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनाइट। e की पावर माइनस इन्फिनाइट का मान मैंने लिख रखा है, कितना होता है? 0। इन 3 पॉइंटों का बिना उपयोग किए, मतलब इन्हीं 3 पॉइंटों में किसी का उपयोग होगा इन सवालों में, चौथे सवाल के भाग में। बहुत लोग इसका उपयोग ही नहीं जानते, यहीं से सवाल खत्म कर देते हैं। तो आप लिखोगे चूंकि f डबल डैश x का मान कैसा है? 0 है। तुम्हें बताया गया है कि द्वितीय अवकल गुणांक का मान धनात्मक आए तो फलन निम्निष्ठ, ऋणात्मक आए तो फलन उच्चिष्ट, 0 आ जाए तो ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ठ। तो लिखेंगे अतः x बराबर माइनस इन्फिनाइट पर, देखिए नीचे का लिखी हुई चीजें भी कम से कम आधा नंबर के लिए महत्व रखती हैं। तो लिखेंगे अतः x बराबर माइनस इन्फिनाइट पर फलन ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम, या लिख देंगे ना तो इसका उच्चतम मान प्राप्त किया जा सकता है और ना ही निम्नतम। ये हुआ आपका सवाल चौथे का पहला भाग। अब देखिए चौथे का दूसरा भाग हल करेंगे। देखिए चौथे सवाल का दूसरा भाग, बोलिए क्या है? देखिए छूट गया उसमें लिखने में। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिया गया फलन। जैसे ही उच्चिष्ट निम्निष्ठ का सवाल हो तो सबसे पहले क्या लिखो? दिया गया फलन। बोलो दिया गया फलन क्या है? gx बराबर log x, gx बराबर log x, gx बराबर log x। बहुत बारीकी से चीज को समझिए, नहीं इन सवालों को कर नहीं पाओगे आप चाहे इतना होशियार हो। दोनों पक्षों का कहे के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ gx बराबर डी डी एक्स ऑफ log x। तो gx का अवकलन g डैश x, log x का अवकलन 1/x। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, और सोले तो थोड़ी देर खा पी के उठो आराम से, अवकलन करने पर, जब पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ जी डैश एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ 1/x। अब इसका अवकलन अंश बटे हर के अवकलन से कर लो, चाहे जी डैश एक्स का अवकलन क्या हो गया? जी डबल डैश एक्स, इसको ऊपर ले जाओ, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 हो जाएगा। तो जी डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -1 एक्स की पावर n का अवकलन n एक्स की पावर n -1, एक और कम हो जाएगा। तो जी डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -1 बटे एक्स स्क्वायर, -1 बटे एक्स स्क्वायर। अब देखिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या
निम्नतम मान के लिए। क्या होता है उच्चतम या निम्नतम मान के लिए? प्रथम अवकल गुणांक को 0 के बराबर करते हैं, तो प्रथम अवकल गुणांक क्या है? g डैश x बराबर 0। तो g डैश x का मान रखिए कितना है? 1/x 1/x बराबर 0। यहीं से खो जाओगे इसको हल करने में। केवल नहीं जानते हो अगर तो काम खराब है। x का गुणा इसमें कर दोगे 0 हो जाएगा, x बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो ऐसा नहीं करना ना। एक ये काय में था? गुणा में। काय में आ गया? भाग में। ये काय में था? भाग में। तो काय में चला गया। और 0 से चाहिए संख्या में भाग दो क्या आता है? अनंत। तो x बराबर क्या गया? अब x बराबर इन्फिनाइट पर चेक करेंगे हम। x बराबर इन्फिनाइट पर द्वितीय अवकल गुणांक को चेक करेंगे। तो x बराबर इन्फिनाइट पर g डबल डैश x का मान। तो देखिए g डबल डैश x बराबर है क्या? ये लिखा है -1/x²। तो g डबल डैश इन्फिनाइट बराबर -1/इन्फिनाइट का स्क्वायर। तो -1/इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट होता है। इन्फिनाइट से किसी संख्या में भाग दो जो 0 आता है। माइनस का चिन्ह लगा था तो -0 हो गया। 0 ना प्लस होता है ना माइनस। -0 का मतलब 0। तो g डबल डैश x का मान कैसा आ गया? 0। द्वितीय अवकल गुणांक का मान 0 हो तो फलन का ना तो उच्चतम मान प्राप्त किया जा सकता है और ना ही निम्नतम। तो इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। इसलिए इसका ना तो उच्चतम मान ज्ञात किया जा सकता है और ना ही निम्नतम मान ज्ञात किया जा सकता है। देखिए सवाल नंबर दूसरे का दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। चौथे का दूसरा भाग। अब चौथे का तीसरा भाग बताते हैं हम आपको। लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है जी? साफ दिखाई पड़ोगे इसे? साफ काले साफ दिखता है, नीले से नहीं दिखता है। काले मार्कर का दिखता है साफ। चौथे का तीसरा देखिए। हमने कहा उच्चिष्ट निम्निष्ट का कोई भी सवाल हो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया फलन। तो बोलिए बेटा दिया गया फलन क्या है? hx बराबर hx बराबर x³ प्लस x स्क्वायर x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कहे के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा? ddx ऑफ hx बराबर ddx ऑफ x³ प्लस ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 1। तो देखिए hx का अवकलन h डैश x³ का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का अवकलन 2x, x का अवकलन 1, अचर पद का 0। तो h डैश x बराबर क्या आ गया बेटा? सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? ddx ऑफ h डैश x बराबर 3 बाहर करेंगे ddx ऑफ x स्क्वायर, 2 बाहर करेंगे ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ 1। तो h डैश x का अवकलन h डबल डैश x, 3x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 2x का अवकलन 1, अचर पद का अवकलन 0। तो h डबल डैश x बराबर क्या आ गया? 6x प्लस 2। इतना समझ में आ गया है जी। अब देखिए उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करते हैं? प्रथम अवकल गुणांक को 0 के बराबर करते हैं। प्रथम अवकल गुणांक h डैश x है तो h डैश x बराबर 0।
अब देखिए बेटा एच डैश एक्स का मान क्या है, 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। यक्स के पदों में द्विघात समीकरण है, इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 2x और उसी का गुणा करने पर प्लस का 3x² है। जब ना तोड़ पाओ, कठिनाई हो रही हो तो तुरंत सीढ़ीधराचार का सूत्र लगाइए। तो इसके लिए इस समीकरण की तुलना करें किससे, द्विघात के मानक समीकरण से। समीकरण की तुलना द्विघात के मानक समीकरण, द्विघात के मानक समीकरण क्या होता है, द्विघात का मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान 3, b का मान 2, c का मान 1। सीढ़ीधराचार के सूत्र से, सीढ़ीधराचार के सूत्र से। तो सीढ़ीधराचार का सूत्र क्या होगा, प्लस माइनस x बराबर माइनस बी, कहा प्लस माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो x बराबर माइनस b का मान 2 प्लस माइनस b का मान 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुणते a का मान 3 और c का मान 1 बटे 2 a का मान 3। तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 कहा है, खोपड़ी में पूछ रहा है, -8 4 माइनस 12 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 बटे 6। हाई स्कूल से हम तुम्हें पढ़ाते चले आ रहे हैं कि अगर रूट के अंदर माइनस में आए तो वो काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। बाहर माइनस है कि प्लस, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, इसका क्या हल संभव नहीं है, क्या हल संभव है लेकिन वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। क्योंकि इसे लिख देंगे 8 गुणते -1, तो 8 गुणते आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो √8i आ जाएगा। लेकिन हमें कैसा हल चाहिए, वास्तविक हल। अभी अभी हमने कब क्या बताया तुम्हें कि फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान कब नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जब द्वितीय अवकल गुणांक का मान 0 तो ना मान उच्चतम होगा ना न्यूनतम होगा, या हमने कहा था कि x के जो मान निकाले तो वो वास्तविक मान ना निकले। कैसे मान ना निकले, वास्तविक मान ना निकले तो कैसा होगा, ना फलन का उच्चतम मान ज्ञात किया जा सकता है ना तो लिखेंगे। चूंकि x के मान वास्तविक नहीं है, इसलिए फलन का ना तो उच्चतम मान ज्ञात किया जा सकता है और ना ही न्यूनतम। इस तरीके से आपका चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। बंद कर दो लाइट, ही तो आगे बना है।